आज दोपहर लगभग 1 बजे नायब सिंह सैनी लेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 12 बजे तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी शासित 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल राज्यपाल से मिलकर सैनी ने सरकार बनाने का पेश किया दावा। अमित शाह भी साथ रहे मौजूद। नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री को कहा शुक्रिया। बोले पीएम की नीतियों का सजग प्रहरी बनकर हरियाणा के परिवारजनों की करूंगा सेवा। सैनी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल और महिला विधायक श्रुति चौधरी और आरती राव। मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जता चुके अनिल विज को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 14 पद। देश भर से बीजेपी के नेता और अन्य मेहमान हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे चंडीगढ़। सभी नायब सिंह को दूसरी बार सीएम बनने पर देना चाहते हैं बधाई। सभी मेहमानों का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। भगवा वस्त्र पहने और पगड़ी बांधे कलाकारों ने बजाया गाजा बाजा, किया डांस। मेहमानों के स्वागत में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी के माथे पर तिलक लगाकर किया गया अभिनंदन। एयरपोर्ट पहुंचने पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का भी गुलदस्ता देकर हुआ वेलकम। सीएम के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी समारोह में शिरकत करने के लिए दिखे उत्साहित। एयरपोर्ट पर उनका भी हुआ स्वागत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा, हम इसके लिए फिक्रमंद नहीं, हमारा काम ही हमारा चेहरा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, हमें सीएम चेहरे की चिंता नहीं, मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठे हैं, पहले पवार साहब अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी जारी। आज विपक्षी नेता करेंगे प्रेस वार्ता। गठबंधन के नेता शरद पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और नाना पटोले रहेंगे मौजूद। चुनाव से जुड़े मसलों पर देंगे जानकारी। सूत्रों के मुताबिक 75% सीटों पर हो चुका है फैसला। 2 से 3 दिनों में अन्य सीटों पर भी हो जाएगा निर्णय। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 84 में से 64 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम किए तय। नांदेड़ से दिवंगत वसंत राव के बेटे के नाम पर लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार एक सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर नहीं है खुश। शिवसेना और कांग्रेस की कई सीटों पर है एक राय। आज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का होगा सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा में शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद होगा यह सम्मेलन। पीएम मोदी सभी राज्यों से आए सीएम और डिप्टी सीएम से करेंगे मुलाकात। पीएम सभा को भी करेंगे संबोधित। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लोगों से करेंगे बातचीत। साथ ही उनके विचार जानने का भी करेंगे प्रयास। देश के विकास और संविधान के अमृत महोत्सव जैसे मामलों पर होगी बात। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने की भी होगी चर्चा। बिहार में आज तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का दूसरा दिन। दक्षिण पूर्वी बिहार के 10 जिलों पर तेजस्वी यादव कर रहे फोकस। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य इकाइयों से आम आदमी पार्टी ने मांगी रिपोर्ट। उन राज्यों में चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला लेना चाहती है पार्टी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद पार्टी ने उठाया कदम। रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा फैसला।
उदयपुर में राज्य के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जल निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक, वाटर सप्लाई मामलों के बारे में ली जानकारी। हरियाणा में लगातार हो रहे पराली जलाने के मामले, कैथल बाईपास रोड पर जलती दिखी पराली। देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक रहेगा वायु प्रदूषण का संकट। दिल्ली वासियों को दम घोंटू हवा में लेनी होगी सांस। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 2 दिनों तक खराब श्रेणी में होगा AQI। कई इलाकों में 200 तो कई जगहों पर 400 के पार होगा AQI। हवा की गुणवत्ता में गिरावट के साथ खराब स्थिति में ग्रैप का चरण 1 हुआ लागू। पर्यावरण विभाग लोगों से सतर्क रहने की कराए अपील। दिल्ली में जोरों पर चल रही है एंटी डस्ट अभियान। निर्माण साइटों पर भी लगातार हो रही है निगरानी। पराली और पटाखे जलाने पर भी शासन ने लगा रखी है रोक। लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लगातार किया जा रहा है जागरूक। देश के किसानों और सरकारी कर्मचारियों को सरकार का दिवाली गिफ्ट। कई फसलों पर MSP बढ़ाने का ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों का DA भी बढ़ेगा। पिछले 10 वर्षों के जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस है, उसी क्रम में सारे के सारे डिसीजंस। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। गेहूं की फसल पर MSP में 150 रुपए और सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। सरसों पर प्रति क्विंटल 300 रुपए MSP बढ़ाई गई। चने की MSP 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी। मसूर पर MSP में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। सनफ्लावर पर MSP में 140 रुपए का इजाफा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू करेगी सरकार। योजना पर खर्च होंगे 35,000 करोड़ रुपए। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी मिला दिवाली गिफ्ट। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की दी मंजूरी। काशी में गंगा नदी पर नए रेल रोड पुल को भी मंजूरी। नए पुल पर नीचे 4 रेल लाइनें, ऊपर 6 लेन का हाईवे होगा। 4 साल में पूरा होगा ये प्रोजेक्ट। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाएं, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी। 1, 2, 3, 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बीजेपी सदस्यता का किया नवीकरण। भारतीय जनता पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, सक्रिय सदस्यता अभियान से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देश के लिए काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी। इस्लामाबाद में SCO बैठक में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर। लंच के दौरान पाक PM शहबाज शरीफ से हुई अनौपचारिक बातचीत। एयरलाइन को थ्रेड कॉल की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश भर के कई हवाई अड्डों से आने वाली उड़ानों में स्काई मार्शल की संख्या को दोगुनी करने पर हो रहा है विचार। NSG कमांडो को एयर मार्शल के रूप में किया जाता है तैनात। सोमवार और मंगलवार को 10 से ज्यादा थ्रेड कॉल मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाने की कवायद।